जीएस इंग्लिश में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के इस क्लास में हम यानी इंग्लिश ट्रांसलेशन के क्लास 3 में हम लेकर आए हैं आर्टिकल द का प्रयोग यानी यूज ऑफ द का प्रयोग कैसे होगा और इनका जो है ना प्रयोग करते हुए आपको हम ट्रांसलेशन बनाना सिखाएंगे यानी हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे। तो आइए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे उसका मैसेज आप तक पहुंच जाएगा और आप आसानी से घर बैठे बिल्कुल फ्री में हमसे इंग्लिश सीख पाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए यूज ऑफ आर्टिकल, तो हम लोग इन दो आर्टिकल्स का प्रयोग हमने सीख लिया है, ए और एन। आपको जो है ना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आपने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा, ठीक है ना। ए का पहला नंबर क्लास में हमने ए का सीखा था, दूसरे नंबर क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, एन का। लेकिन इस क्लास में हम लोग सीखेंगे आर्टिकल द का प्रयोग, ठीक है ना। तो इन दोनों का हिंदी क्या होता है, एक होता है। इसको हम इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और इसको जो है ना द का कोई हिंदी नहीं होता है और इसको हम डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग द का प्रयोग जो है ना देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम द का प्रयोग बता दें कि द का प्रयोग जो है ना किसी खास वस्तु, जानवर, व्यक्ति के जो है ना लिए जो है ना प्रयोग किया जाता है। जैसे जो है ना देखिए यहाँ पे ये जो है ना सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए जो है ना द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां पे देखिए द बॉय यानी लड़का, एक निश्चित लड़का है, ठीक है ना। ये एक विशेष लड़का है या निश्चित इसको बारे में जो है ना जानकारी है, ठीक है ना। जैसे यार है द बॉयज, लड़के, बहुत सारे लड़के लेकिन एक खास लड़के हैं, ठीक है ना। तो द बॉयज होगा। जैसे द बुक, द हॉर्सेस, और दुनिया में जो एक है, जो दुनिया में एक है उसके सिवा और कोई नहीं है, उसके नाम के पहले जो है ना द लगता है। जैसे अर्थ, पृथ्वी जो है ना इस दुनिया में एक है तो इसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। फिर यहां पे द मून हो जाएगा, मून मतलब चांद। द सन हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इसी तरह से इस दुनिया में जो एक होगा उसके पहले जो है ना द का प्रयोग किया जाता है और जो खास विशेष व्यक्ति, वस्तु या जानवर का नाम हो तो वहां पे जो है ना द का प्रयोग किया जाता है। तो अब आइए इनसे जो है ना यानी देखिए ये तो अभी हम नॉर्मल क्लास आपको बता रहे हैं केवल जो है ना आपको ट्रांसलेट करने के लिए, लेकिन जब हम ग्रामर का क्लास शुरू करेंगे ना तो उसमें जो है ना इन सभी का जो आर्टिकल्स द है, ए एंड द, इसका विस्तार रूप से यानी ए टू जेड जितना भी इसका प्रयोग रहेगा, यूज रहेगा, वो सारा का सारा हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे इसका शॉर्टकट हम लोग सीखेंगे क्योंकि इससे हम लोग ट्रांसलेशन बनाना हम सिखा रहे हैं आपको। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि द का प्रयोग कैसे होगा। देखिए यहाँ पे देखिए लेसन 3 हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे क्या एक्सरसाइज 5 नंबर है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी यहाँ पे हिंदी है और इसको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखिए आम मीठा है, आम क्या है, एक निश्चित आम है, क्या है कि आम मीठा है, विशेष आम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैंगो इज स्वीट, इस तरह से नहीं होगा, क्या होगा, मैंगो इज स्वीट, इस तरह से होगा तो क्या होगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहां पे क्या होगा कि यहां पे होगा, अब यहां पे यूज करना होगा द मैंगो, क्या होगा, द मैंगो इज, मीठा का क्या होता है, स्वीट होता है, तब जाकर ये सही होगा सेंटेंस आपका, द मैंगो इज स्वीट, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए आम मीठा नहीं है यानी निगेटिव सेंटेंस नहीं आया है, तो देखिए यहां पे सेम द मैंगो इज नॉट, नहीं है तो नॉट, मीठा का
स्वीट और यहां पे फुल स्टॉप, ठीक है ना। द मैंगो इज नॉट स्वीट। अब यहां पे देखिए, क्या आम मीठा है? क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन यहां पे है क्या, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। तो क्या कहा जा रहा है, तो क्या है, तो इज लग रहा है, तो इज क्या होगा, ये पहले आ जाएगा, इज द, तब यहां पे द मैंगो, केवल इज को हम बाहर ला देंगे, बाकी सब सेम का सेम उतर जाएगा, यानी नॉट नहीं रहेगा, यानी ए वाला, ठीक है ना। अगर नॉट रहता है तो द मैंगो के बाद नॉट लगेगा, ठीक है। द मैंगो स्वीट, SWEET, क्या हो गया, इज द मैंगो स्वीट, ठीक है। अब यहां पे देखिए, पृथ्वी गोल है, तो देखिए यहां पे पृथ्वी, ये दुनिया में एक है ना पृथ्वी, जिसको हम अर्थ बोलते हैं, ठीक है, पृथ्वी। तो इसके पहले जो है ना द लगेगा, द अर्थ, द अर्थ इज, गोल का क्या होता है, राउंड होता है, ROUND, द, यहां पे जो है ना क्वेश्चन मार्क यहां पे हम छूट गया है, क्वेश्चन मार्क यहां पे रहेगा, ठीक है। द अर्थ इज राउंड, यानी जो दुनिया में एक है उसके नाम के पहले जो है ना द से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। चांद सुंदर नहीं है, तो चांद भी दुनिया में एक ही है, तो द मून होगा, द मून इज, निगेटिव है तो यहां पे नॉट लगेगा, नहीं है, नॉट, चांद सुंदर नहीं है, तो द मून इज नॉट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, और यहां पे फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए, क्या कमीज गंदी है, कमीज एक खास यहां पे चीज के बारे में बात हो रहा है, कमीज, तो क्या होगा, इज पहले आएगा, ठीक है, इज द शर्ट, शर्ट मतलब होता है कमीज, इज द शर्ट गंदी, गंदी का क्या होता है, डर्टी, DIRTY, और यहां पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, डर्टी, ठीक है ना। तो यहां पे आप देख लिए कि आम, फिर यहां पे पृथ्वी, चांद, कमीज, ये क्या है कि जो दुनिया में एक है, जैसे चांद, सूर्य, ये सारे चीज के पहले तो द लगेगा, ठीक है ना। और यहां पे जो है ना किसी खास वस्तु, व्यक्ति, आदमी का नाम हो, आदमी हो, तो वहां पे क्या होगा, द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं कि यहां पे सूर्य गर्म है, तो सूर्य देखिए, सूर्य भी दुनिया में एक ही है, द सन इज, गर्म का हॉट। अगर यहां पे आप द नहीं देते हैं, द, तो आपका जो सेंटेंस होगा वो गलत हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्या लड़का बीमार है, देखिए खास कोई किसी खास जाना पहचाना लड़का के बारे में बोला जा रहा है, क्या लड़का बीमार है, तो क्या है, तो लड़का, एक लड़का है तो इज लगेगा, तो इज क्या होगा, बाहर आ जाएगा, इज, तब यहां पे द लगेगा, द बॉय, इज द बॉय इल, बीमार का क्या होता है, इल होता है, और यहां पे लास्ट में जो है ना क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि यहां पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन मार्क जो है ना छूट गया है, तो यहां पे भी रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे अगला सेंटेंस है, क्या कलम अच्छा है, क्या कलम अच्छा है, कोई खास कलम की बात हो रही है, तो यहां पे भी इज आएगा पहले, इज द पेन, इज द पेन गुड, इज द पेन गुड, और यहां पे जो है ना क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। गंगा पवित्र नदी है, गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा दुनिया में कितना है, एक ही है ना, तो इसके पहले द लगेगा, द गंगा, द गंगा इज, अब यहां पे ए लगेगा, द गंगा इज ए, पवित्र का होता है होली,
होली, और नदी क्या होता है, रिवर, RIVER। तो क्या हो गया, यहां पे फुल स्टॉप हो जाएगा। द गंगा इज ए होली रिवर, गंगा पवित्र नदी है, चाहे गंगा एक पवित्र नदी है। तो गंगा कितनी है, एक है। तो एक लिखा रहे या नहीं लिखा रहे, अगर वो चीज एक है और गिन सकते हैं तो वहां पे आपको AN लगाना होता है, लेकिन यहां पे ए लगेगा, होली। द गंगा इज ए होली रिवर, ठीक है ना, ये सही हुआ, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे देखिए, क्या बच्चा शरारती है, क्या, तो बच्चा एक बच्चा है, तो इज द चिल्ड्रेन, बच्चा का इंग्लिश क्या होता है, चिल्ड्रेन हो, चाइल्ड होता है, सॉरी, चाइल्ड। इज द चाइल्ड, शरारती का इंग्लिश होता है नॉटी, NAUGHTY, और यहां पे क्वेश्चन मार्क। नटी, नटी का मतलब होता है नटखट भी होता है या शरारती भी होता है, ठीक है ना। आकाश नीला है, तो आकाश, तो द स्काई, स्काई मतलब आकाश, इज, नीला का होता है ब्लू, द स्काई इज ब्लू। तो इस तरह से जो है आप हिंदी के सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा और द का प्रयोग करते हुए, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, और अगर आपके पास कोई बुक है ट्रांसलेशन का, बेसिक ट्रांसलेशन क्या, तो उसमें जो है ना आप अच्छे तरीके से इसको जब आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो वहां पे जो है ना कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 6 नंबर, जिसमें जो है ना इंग्लिश में यहां पे दिया गया ट्रांसलेट इनटू हिंदी लिखा हुआ है, इंग्लिश में यहां पे सेंटेंस है, इसको जो है ना हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे द मैन इज इल, द मैन इज इल, तो द मैन है, तो आदमी बीमार है, इसका हिंदी होगा आदमी बीमार है, आदमी बीमार है, और यहां पे फुल स्टॉप, पूर्ण विराम हो जाएगा। द मैन इज नॉट इल, द मैन आदमी, इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, इल मतलब बीमार, यहां पे होगा आदमी बीमार नहीं है, आदमी बीमार बीमार नहीं है। अब यहां पे देखिए, इज द मैन इल, अब इज पहले आ गया है स्टार्टिंग में, और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो इज का तो यहां पे क्या होगा, क्या, इज द मैन इल, द मैन मतलब आदमी, क्या आदमी, इल मतलब बीमार, बीमार है, और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, ठीक है ना, यहां पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप देखिए, द रिवर इज डीप, द रिवर तो नदी, नदी, द रिवर इज डीप, नदी गहरी है, नदी गहरी है। द रिवर इज नॉट डीप, द रिवर नदी गहरी नहीं है, नदी गहरी नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, इज द रिवर डीप, क्या, इज पहले तो क्या आ जाएगा, क्या नदी, नदी गहरी है, और यहां पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या नदी गहरी है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट आप कीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, यहां पे और भी यहां पे सेंटेंस है। द बॉक्स इज न्यू, द बॉक्स, तो यहां पे क्या होगा, बक्सा, यहां पे देखिए
बक्सा नया है। द बॉक्स इज न्यू, बक्सा नया है। इज द रोड वाइड, इज क्वेश्चन पे जा रहा है। द रोड मतलब सड़क, वाइड मतलब चौड़ा, तो सड़क चौड़ा है या चौड़ी है, ठीक है। तो क्या होगा, क्या सड़क चौड़ी है, क्या सड़क चौड़ी है, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है ना। द मून इज राउंड, द मून इज राउंड, द मून मतलब चांद, इज राउंड मतलब गोल है, चांद गोल है, चांद गोल है। द वुमेन इज ब्यूटीफुल, औरत सुंदर है, औरत सुंदर है, ठीक है। द बुक इज नॉट गुड, द बुक इज नॉट गुड, बुक मतलब किताब या पुस्तक, पुस्तक अच्छी नहीं है, पुस्तक अच्छी नहीं है। अब यहां पे देखिए, इस क्लास का लास्ट होगा, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। एंड करने से पहले जो है ना, हम आपको कुछ काम देंगे जिसको आपको ट्रांसलेट करके आपको हमको कमेंट बॉक्स में दिखाना होगा, ठीक है ना। इज द मैंगो सावर, इज तो इसका हिंदी होगा इज है क्या होगा, द मैंगो मतलब आम, सावर मतलब खट्टा। तो यहां पे देखिए, क्या आम खट्टा है, आम खट्टा है, और यहां पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इंग्लिश के सेंटेंस को आप हिंदी में ट्रांसलेट कीजिएगा। देखिए, हम हर क्लास में जो है ना, हम लेकर अभी तक 3 क्लास हम करा चुके हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन का, ये तीसरा नंबर क्लास है। और हर में क्लास में जो है ना, आपको पहले हिंदी से इंग्लिश में और फिर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सिखा रहे हैं, ताकि दोनों तरीके से जो है ना आप अच्छे तरीके से समझ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए, इसको आप अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। अब यहां पे हम आपको जो है ना घर के लिए काम देते हैं, होमवर्क आपको खुद से 5 हम ट्रांसलेशन देते हैं, और आपको जो है ना इसको कमेंट बॉक्स में हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको दिखाना होगा, और हम चेक करेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है ना। पहला है, घोड़ा मजबूत है, ये आपका पहला ट्रांसलेशन है, इसको आपको ट्रांसलेट करना होगा, कमेंट बॉक्स में चेक करेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर है, क्या बच्चे खुश हैं। 3 नंबर में आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, जैसे यहां पे देखिए, लड़का अच्छा नहीं है, लड़का अच्छा नहीं है। 4 नंबर में यहां पे हम 2 इंग्लिश दे रहे हैं, इसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में ही आपको बताना होगा, ठीक है। 3 हिंदी है, हिंदी को इंग्लिश में कीजिएगा, और यहां पे इंग्लिश हम दे रहे हैं, इसको हिंदी में आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। द मैन इज गुड, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा आपको। इज द यहां पे हो जाएगा मून
इज द मून राउंड, और यहां पे क्वेश्चन मार्क। तो ये 5 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो है ना आप खुद से बनाइए। बनाने के बाद हमें कमेंट में आप इसका जो है ना जो 3 हिंदी है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप कमेंट कर दीजिए, और 2 इंग्लिश है इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप नंबर वाइज दे करके आप कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। देखते हैं कि 5 में 5 किसका सही हो रहा है। और इस क्लास को जो है ना आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे आप तक पहुंचता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 4 में।